बैक टू वॉच एंड लर्न बाय सुधा मैम। सो आज हम करने जा रहे हैं आपके एलियन हैंड टेक्स्ट में से चैप्टर नंबर 7 चांदनी। अब चांदनी नाम सुनते ही आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे कि चांदनी लड़की का नाम है या किसका नाम है। तो बेसिकली ये कहानी है एक आदमी की, एक बूढ़े आदमी की जिनका नाम है अबू खां, जिनको आदत थी या कह सकते हो क्योंकि वो अकेले थे इसीलिए वो अक्सर भेड़ में से बकरियों को, स्पेसिफिकली गोट्स के बारे में बताया गया है, वो उनको ऐसे पालतू जानवर अक्सर अपने पास रखा करते थे। लेकिन उनकी किस्मत ख़राब थी कि हर बार वो जो बकरी थी वो उनको छोड़ के चली जाया करती थी। ऐसे में उन्होंने विचार बनाया कि मैं अब नहीं पालूंगा। लेकिन फिर उनकी मुलाकात एक बकरी के छोटे से बच्चे से हो जाती है जिसे वो प्यार से चांदनी नाम रखते हैं। फिर क्या होता है और कैसे ये कहानी एक ऐसे एंड में पहुंचती है जिसका अंत काफ़ी दयनीय कह सकते हो या कह सकते हो कि अच्छा नहीं था। तो चलो शुरू करते हैं ये कहानी। इस कहानी के ख़त्म होने के बाद हम इसी चैप्टर से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आंसर्स है उसका भी डिस्कशंस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो कहानी शुरू होती है एक बूढ़े आदमी से जो अल्मोड़ा नाम की एक जगह पर रहते थे और वो अपने नाम की वजह से काफ़ी फेमस थे उस जगह में, उस गांव में जहां पर ये रहा करते थे। उन्होंने कई बार अपने साथ बकरियों को रखा और जिसे वो बहुत ही प्यारे प्यारे नामों से रखते थे, जैसे कलुआ, मूंगिया, गुजरी। लेकिन किस्मत ये खराब थी कि जब जब वो उनको प्यार से रखना शुरू करते थे, बकरियों को उनके साथ रहना पसंद नहीं आता था। वो अपने बच्चों के समान उनको बकरियों को पालते थे, पोसते थे, उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते थे, लेकिन कभी भी बकरियां उनके साथ रहना पसंद नहीं करती थी। और अक्सर क्या होता था, वो रात में रस्सी को कूदकर या छोड़कर किस तरह वो पहाड़ी एरिया पे, हिली रीजन्स मीन्स पहाड़ी एरिया पे भाग जाया करती थी। जबकि अबू खां जानते थे कि पहाड़ी पे क्या था, एक भेड़िया रहता था जो अक्सर जानवरों को रात में खा जाया करता था। अब यहाँ पे जिस बकरियों के बारे में बात किया जा रहा है वो ऐसी बकरियां थी जो कभी भी खूंटे से बंद करके रहना या पेड़ों से बंद करके रहना पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से वो अबू खां के पास रहना भी पसंद नहीं करती थी। उनको अपनी आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी इंसान के साथ, किसी भी आदमी का पेट बन करके रह जाएं, उनका पालतू जानवर बन करके रह जाएं। अबू खां जब जितनी बार बकरियों को लेकर आते थे, क्योंकि वो उनको छोड़ करके गायब हो जाया करती थी, तो वो बहुत दुखी हो जाया करते थे। उनको ये लगता था कि शायद मेरे खिलाने पिलाने में कोई कमी रह जा रही, इसी वजह से वो यहाँ नहीं रहती हैं। इसीलिए उन्होंने कोशिश की रसीले घास को देने में, अनाजों के दानों को देने में, लेकिन कभी भी कोई भी बकरी इनके साथ रहना ही नहीं पसंद करती थी। वो उनको हर बार प्यार से बहुत ही अच्छे तरीके से पालते थे, पोसते थे, लेकिन कोई उनके साथ रहना पसंद नहीं करता था। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड कर दिया, अब कुछ भी हो जाए मैं किसी भी बकरी को अपना पेट बना करके नहीं रखूँगा। फिर एक दिन ऐसा होता है कि अबू खां जो हैं वो उदास हो गए होते हैं, अकेले हो गए होते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं थी अकेले रहने की। फाइनली होता यूँ है कि वो एक भेड़ की बकरी को, बच्चे को ले आते हैं, बकरी का एक छोटा सा बच्चा जिसको वो अपने साथ ले आते हैं और ये डिसाइड करते हैं क्योंकि ये बकरी का बच्चा छोटा है तो ये काफ़ी लंबे समय तक मेरे साथ रहेगी। जबकि बकरियां जो थी वो क्योंकि बड़ी थी और उनको पता था कि वो ज़्यादा लंबे समय तक मेरे साथ नहीं रह सकती, मैं उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए अबू खां ने उसको बड़े ही प्यार से उसका नाम रखा था चांदनी। उसकी आंखें लाल लाल बताई गई हैं, काफ़ी फ्रेंडली, यानी दोस्त नेचर बताया गया अबू खां का और उस बकरी का कि काफ़ी फ्रेंडली दोनों के बीच में रिश्ता जुड़ गया था। वो उसको बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करते थे। वो उसको ये भी दिखाते थे कि तुम्हारा जो नाम है चांदनी, उसका मतलब होता है मूनलाइट। और वो अक्सर दिखाते थे कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ऐसे बातचीत करते करते सालों बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे चांदनी बड़ी हो जाती है और अबू खां को ये लगता है कि अब ये जो चांदनी है ये कभी भी इनको छोड़ करके यहाँ से जाएगी नहीं। हर सुबह चांदनी जब सो के उठा करती थी तो उसे पहाड़ी की चोटी नज़र आती थी, जिस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो काफ़ी ज़्यादा लुभावना वो सीन लगा करता था। तो अक्सर ये सोचा करती थी कितने सुंदर ये पहाड़ हैं, कितनी सुंदर, कितनी मीठी वहाँ पे हवा चलती होगी। काश मैं उस हरी भरी खेतों में जा सकती, काश मैं उस पहाड़ की चोटी पे जा सकती और वहाँ से दुनिया का नज़ारा ले सकती थी। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था क्योंकि अबू खां नहीं चाहते थे कि चांदनी उनको छोड़ करके जाए। इसलिए इसने डिसाइड किया कि मैं ना खाना खाऊंगी, ना मैं घास खाऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, उनकी कहानियाँ भी नहीं सुनूंगी। धीरे धीरे वो
क्योंकि अबू खान के कहे हुए बातों को नहीं मान रही थी, तो धीरे धीरे खाना पीना उसने बंद कर दिया था। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो जाती है। अबू खान नहीं चाहते थे कि ये बकरी भी उनको छोड़ करके वहाँ पे उस पहाड़ी की चोटी पे चली जाए, तो अक्सर बताते थे कि क्यों तुम वहाँ नहीं जा सकती। वो बताते हैं कि तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम पतली रह जाओगी, तुम मर भी सकती हो। फिर भी चांदनी जब बात ना माने तो वो उनको बताते थे कि वहाँ पर एक वुल्फ रहता है, ऐसा वुल्फ है जिसने तुम्हारी बहन कलुआ को खा गया, जो कि हिरण के समान बड़ी थी, फिर भी वो उसे मार डालता है। फिर वो बताता है कि एक एक करके कैसे उसने सारी बकरियों को वहाँ पर क्योंकि वो उनकी बातें नहीं सुनी और पहाड़ी पे चली जाती थी, तो वो जो उल्फ था वो उनको खा जाता था। अब अबू खान नहीं चाहते थे कि उनकी बकरी, ये चांदनी जो है, जो एकलौती उनके जीवन का सहारा है, वो उनको छोड़ के जाए। इसीलिए उन्होंने उसके लिए प्यार से क्या बनाया, एक छोटा सा हट बनाया, एक स्मॉल हट बना करके दिया और उसमें इस बकरी को उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन एक रात वो उस हट का जो विंडो है उसे बंद करना भूल जाते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। रात के मौके पे चांदनी को मौका मिल जाता है, वो बिना कुछ कहे वो हट को विंडो की तरफ से होते हुए कहाँ चली जाती है, पहाड़ पे चली जाती है। पहाड़ पर जाते ही उसे ऐसा फील होता है जैसे वो पहाड़ी की चोटी उसका वेलकम कर रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सालों से एक बच्चा अपनी माँ से जुदा हुआ हो, ऐसे उसको वहाँ पे वो फीलिंग आ रही थी। वो वहाँ जाती है, बड़ी बड़ी घासें उसे नजर आती हैं जो उसे काफ़ी लुभावनी लगती हैं। आसपास की जो ठंडी हवाएं चल रही थी वो उसको जैसे वेलकम कर रही हूँ। ऐसे उसे कंपैरिजन याद आता है कि कैसे मैं अबू खां के एक छोटे से कंपाउंड में, एक छोटी सी जगह पे इतने समय तक बंद पड़ी थी। अब ये दिन इतने अच्छे लग रहे हैं उसको कि पूरा दिन वो आराम से यहाँ खेल रही है, कूद रही है, खाने के लिए बहुत सारी हरी भरी घासें भी हैं। थोड़ी देर में उसकी मुलाकात एक जंगली बकरियों का जो झुंड था उससे हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, लेकिन चांदनी ने बहुत ही प्यार से उनको मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी आज़ादी को अकेले जीना चाहती थी, ना कि उन बकरियों के झुंड के साथ। धीरे धीरे शाम ढल जाती है। थोड़ी ही देर में आसपास का माहौल जो है वो शांत हो जाता है। पेड़ हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, सब, हवा जो चल रही थी वो बंद हो जाती, सब हिलना बंद हो जाते, सब एकदम शांत माहौल में कन्वर्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर में ऐसा उसको लगा कि जैसे पीछे से कोई गुर्रा रहा है। किसको लगा? चांदनी को लगा। तब उसको याद आती है किसकी? अबू खां की। अबू खां की याद आती है कि वो बता रहे थे कि यहाँ पर तो एक भेड़िया रहता है जो अक्सर खा जाया करता है। अब इसको थोड़ा डर लगना शुरू हुआ। चांदनी रात थी लेकिन उसको डर लगती है, तो वो सोचती है कि क्या मैं अबू खां के झोपड़े में वापस चली जाऊं, या फिर यहाँ पर ये जो वुल्फ शायद आ रहा है उससे मैं लड़ाई लड़ूं। फाइनली वो डिसाइड करती है कि उस छोटी सी झोपड़ी में जाके जीवन जीने से बेटर है मैं यहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इस भेड़िए का सामना करूं। उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है और लड़ाई पूरी रात तक चलती है। जब सुबह होती है, सुबह की जो पहली किरण निकलती है, तब क्या दिखता है कि जो बकरी थी वो मर चुकी होती है। वो उस घास पे पड़ी हुई होती है, उसकी बॉडी जो है वो खून से सनी हुई होती है। पूरी रात उसके शरीर को देखकर कैसा लग रहा था कि पूरी रात भेड़िए ने उसे अच्छे से परेशान किया है, उसको मारा है, उसको नोचा है। ये पूरी कहानी कौन देख रहा होता है? एक ही पेड़, एक पास में एक पेड़ होता है जिसपे चिड़ियों का एक झुंड होता है जो बैठ करके पूरे इस लड़ाई का लुत्फ उठा रहे होते हैं। तब उनमें से एक चिड़िया बोलती है, कौन ये लड़ाई जीता होगा? तब एक चिड़िया जवाब देती है, ऑफ कोर्स, कौन जीतेगा? भेड़िया ही जीतेगा। लेकिन एक बुजुर्ग चिड़िया थी, उसने जवाब दिया, नहीं, चांदनी विजेता है, क्योंकि भेड़िए का तो काम ही है चुपचाप से घात लगा करके अपने शिकार को मारना। जबकि चांदनी, जो कि एक पालतू जानवर थी, फिर भी उसने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ भेड़िए का सामना किया। इसी वजह से विनर कौन है? चांदनी है। ये स्टोरी लिखी गई है जाकिर हुसैन की। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर चांदनी। अब इसका मोरल क्या है? मोरल सिंपली यही है कि कभी भी अपने से बड़ों की हमें बातों को टालना नहीं चाहिए। अगर हमसे बड़े हमसे कुछ कहते हैं तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और मान लो कभी आप गलती से उनकी बातों को नहीं सुनते हो, तो अगर आप मुसीबत में पड़ जाते हैं तो कभी भी पीछे मुड़ करके डरपोक की तरह भागना नहीं चाहिए। चांदनी की तरह उस मुसीबत का हमें सामना करना चाहिए। तो आइए फटाफट हम इस स्टोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उस पे एक नज़र घुमा लेते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक पैसेज नंबर 45 पे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड अबू खान्स गॉड्स वांट टू रन अवे, व्हाट हैपेंड टू देम इन द हिल्स।
अबू खां की जो बकरियां थी वो क्यों भाग जाया करती थी, और फिर जब वो भाग गई पहाड़ियों पे तो उनका क्या हाल हुआ। Abu Khan's goats wanted to run away in order to enjoy freedom of movement and eat green grass, but they were killed and eaten up by a wolf in the hills. अबू खां की जो बकरियां थी वो कहाँ जाती थी, चाहती थी वो अपनी आज़ादी को एंजॉय करना चाहती थी, वो हरी भरी घासों को एंजॉय करना चाहती थी, इसीलिए वो भाग गई। और जब वो भाग करके पहाड़ी पे चली जाती हैं तो उनको खा लेता है कौन, वुल्फ। कहाँ पर, जो कि पहाड़ी पर रहता था। क्वेश्चन नंबर 2, Abu Khan said, "No more goats in house ever again." Then he changed his mind. Why? अबू खान ने एक बार निश्चय किया कि मैं बकरियों को नहीं पालूंगा। फिर क्यों उन्होंने अपना मन बदल दिया? Abu Khan had a sad experience with his several pet goats. They all ran away to enjoy freedom, so he decided not to take any more pet. But he changed his mind because he felt very lonely. अबू खां का जो एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी दर्दनाक रहा है। हर बार उनकी बकरियां उनको छोड़ के भाग जाया करती थी अपनी आज़ादी को एंजॉय करने के लिए, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो बकरियों को नहीं पालेंगे। लेकिन क्योंकि वो अकेला महसूस करने लग गए थे इसीलिए उन्होंने अपना मन बदल लिया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड ही बाय अ यंग गोट? क्यों उन्होंने एक छोटे से बकरी के बच्चे को खरीदा? अबू खां बॉट अ यंग गोट थिंकिंग दैट इट वुड स्टे विद मच लॉन्गर। उन्होंने इसलिए बकरी के छोटे से बच्चे को खरीदा क्योंकि वो उनके साथ ज़्यादा लंबा रहेगी। कॉम्प्रीहेंशन चेक पैसेज नंबर 49। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड चांदनी हेट द रोप अराउंड हर नेक? चांदनी को क्यों अपने गले में बंधी हुई रस्सी पसंद नहीं आती थी? लाइक अदर गोट्स, चांदनी टू मिस्ड the hills and longed for freedom. She was not afraid of the wolf. Abu then put a rope around her neck and shut her in a small hut. Chandni could not help running towards the lovely houses. The rope pulled her back. So she hated. अभी होता यूँ है कि चांदनी को गले में पड़ी हुई रस्सी इसलिए नहीं पसंद आती थी क्योंकि चांदनी वो पहाड़ों की चोटियों को मिस करती थी, वो अपनी आज़ादी को मिस किया करती थी, उसे बिल्कुल भी डर नहीं था वुल्फ का। लेकिन अबू खान ने उसको पकड़ के रख कर गले में रस्सी बांध करके एक छोटे से झोपड़े में बंद कर दिया, जिसकी वजह से चांदनी यहाँ वहाँ भाग नहीं सकती थी और ख़ास करके पहाड़ी की चोटी पे जा नहीं पाती थी। और वो जो रस्सी थी उसे अक्सर पीछे खींच लिया करती थी, इसीलिए वो रस्सी से नफरत करती थी। क्वेश्चन नंबर 2, नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। व्हाट वाज चांदनीज प्रॉब्लम? अब अबू खान को समझ में आ गया था कि चांदनी की समस्या क्या है। तो चांदनी की समस्या क्या थी? चांदनीज प्रॉब्लम वाज दैट शी हेटेड इम्प्रिजनमेंट। द हिल्स कॉल्ड हर। शी वाज नॉट फ्राइटेंड ऑफ द वाइल्ड वुल्फ। अबू खान अंडरस्टूड हर प्रॉब्लम एंड हर लव फॉर फ्रीडम। चांदनी की जो समस्या थी वो यही थी कि उसे बंद करके रहना पसंद नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि वो पहाड़ी की चोटी इसे बुला रही है। वो भेड़िए से भी, जंगली भेड़िए से भी डरती नहीं थी और ये बात अबू खान को समझ में आ गई थी कि वही इकलौती इसकी समस्या है और उसे उसकी आज़ादी याद आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, अबू खान पुश्ड चांदनी इनटू अ स्मॉल हट। दिस शोज दैट नंबर 1 was cruel, नंबर 2 loved her and wanted to save her life और नंबर 3 was selfish। अबू खान ने चांदनी को एक छोटे से झोंपड़े में बांध दिया। ये क्या जताता है कि वो काफ़ी निर्दयी थे, कि ये उसे बहुत प्यार करते थे, उसे बचाना चाहते थे, या वो मतलबी थे? तो आंसर क्या आएगा? नेचुरल है, क्योंकि वो उसे प्यार करते थे और उसे बचाना चाहते थे। नाउ कॉम्प्रीहेंशन चेक पैसेज नंबर 51 ऑन पेज नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 1, Why did चांदनी refuse to join the group of wild goats? क्यों चांदनी ने इनकार कर दिया उन जंगली बकरियों के झुंड में समाने से? चांदनी rejected the offer because she wanted to enjoy her new freedom all by herself. चांदनी ने उस ऑफर को मना कर दिया क्योंकि वो अपनी आज़ादी को अकेले एकांत में जीना चाहती थी, ना कि उन ग्रुप के साथ। Question number 2, चांदनी fought the wolf because she was stronger than the wolf, hated the wolf, had to retain her freedom at all. चांदनी ने वुल्फ से भिड़ना ज़रूरी समझा। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि वो भेड़िए से ज़्यादा स्ट्रांग है, वो भेड़िए से नफरत करती थी, या फिर वो अपनी आज़ादी को जीना चाहती थी। तो आंसर है वो अपनी आज़ादी को जीना चाहती थी, आज़ादी को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती थी। नाउ एक्सरसाइज पेज नंबर 51, डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप नंबर 1। वाई डिड द वाइस ओल्ड बर्ड से चांदनी इज द विनर? क्यों वो बुजुर्ग चिड़िया जो थी उसने बोला चांदनी विजेता है? द वाइस ओल्ड बर्ड डिक्लेयर्ड चांदनी द विनर बिकॉज शी स्ट्रगल्ड टू हर लास्ट ब्रेथ टू रिटेन हर फ्रीडम। क्योंकि वो मरने तक, अपनी आखिरी सांस तक अपनी आज़ादी को वापस पाने के लिए उससे भिड़ती रही, लड़ती रही। किससे? उस जंगली भेड़िए से। क्वेश्चन नंबर 2, Death is an open field is better than life in a small hut, Chandni said to herself. Was it the right decision? Give reasons for your answer.
एक ओपन जगह पर मरना यानी आज़ादी से मिली हुई मौत ज़्यादा बेटर है ना कि एक बंधी हुई लाइफ एक छोटे से झोंपड़े में। चांदनी ने ये खुद से ये कहा, तो क्या उसका फैसला सही था? अगर हाँ तो अपने इस रीज़न का आंसर दीजिए। Chandani's decision to enjoy free movement in the open fleets rather than filled in a small hut was right. No, sacrifice is too great for winning freedom. यहाँ पे चांदनी का जो फैसला था कि उसे अपनी इस आज़ादी को हरी भरी हरियालों में जीतना है, ना कि उस छोटे से झोंपड़े में बंद करके रहना है। उसका सेक्रीफाइस उसकी आज़ादी के लिए अच्छा नहीं निकला। उसने ये सोचा कि मैं आज़ाद रहूँगी, इसलिए उसको क्या करना पड़ गया? अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 3, Freedom is life. Discuss this with reference to Chandani and I want something in a cage. फ्रीडम ही जीवन है यानी आज़ादी ही जीवन है। चांदनी और आई वॉन्ट समथिंग इन केज के आधार पर डिस्कस करिए। इट इज़ इंडीड वेरी मच ट्रू दैट स्लेवरी इज़ अ वर्चुअल डेथ। ये सही है कि किसी की गुलामी करना मौत के बराबर है। चांदनी द गोट एक्सप्रेस्ड हर लव फॉर फ्रीडम बाय सैक्रिफाइसिंग हर लाइफ। शी फॉट अ वुल्फ बैडली। चांदनी ने आज़ादी पाई, लेकिन कब? अपनी जान को गंवा करके। उसने अनडाउटेडली काफ़ी ज़्यादा बहादुरी से वुल्फ के सामने लड़ाई लड़ी। इन द स्टोरी आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, दिस लव फॉर फ्रीडम इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ प्रिजनर हु स्पेंड्स all his money he had in order to buy freedom for a pair of birds both. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ये जो कहानी थी समथिंग इन अ केज, वो भी आज़ादी से ही जुड़ी हुई थी। वहाँ पे एक प्रिजनर कैसे अपने सारे पैसे जो उसने 10 साल की मेहनत में कमाया था लुटा दिया सिर्फ चिड़ियों को आज़ादी दिलाने में। तो ये दोनों कहानी कहीं ना कहीं हमें ये एक्सप्रेस करती हैं, भले वो इंसान है या जानवर हैं, दोनों को अपनी लाइफ में आज़ादी चाहिए होती है। यदि हम किसी को बंदी बना करके रखते हैं तो वो फिर नेगेटिवली उस सज़ा को ले जाते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर और इससे जुड़े हुए सभी प्रश्न जवाब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।